पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 की जो लिस्ट थी रिजल्ट की, वो 2 दिन पहले ही आ चुकी है और होप्स आपने देख ली होगी। उसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। उसके रिगार्डिंग हम कल भी वीडियो बनाए थे जिसमें हमने एक क्वेश्चन का निदान किया था कि लगभग कितने नॉर्मलाइजेशन आपको मिला है, कितने मार्क्स आपके बढ़े हैं या कितने किस शिफ्ट में कम हुए हैं। तो होप्स आपने वो देख ली होगी। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो इवन सारे लोगों के मन में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो लिस्ट है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं बेसिकली। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे या बिल्कुल नज़दीक है कट ऑफ के, और कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा है उनके मन में तो कम क्वेश्चन है, लेकिन जो नज़दीक है बिल्कुल उनके मन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस पे भी देखेंगे और एक एक चीज़ पे बात करेंगे। पहले तो जिनके कम मार्क्स हैं उनका ये है कि जो कट ऑफ है वो लो कितने नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है। तो उस चीज़ से वो थोड़े से डर रहे हैं कि उन्हें फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए, मीन्स बॉर्डर लाइन पे ही रह गए। 2-4 मार्क्स और होते तो शायद उनका नाम आ जाता। तो उनके मन में चल रहा है कि सेकेंड लिस्ट भी आएगी इसकी। और जो अगर हम बात करें जो कम मार्क्स वाले हैं जो सेलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मार्क्स हमारे कम हैं, शायद फाइनल में हो पाए या नहीं हो पाए। तो उनके मन में है कि फाइनल कट ऑफ कितनी चढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं, एक ही शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना है, इवन कमेंट्स में भी देखने को मिले थे ऐसे कैंडिडेट्स कि हमारी शिफ्ट में एक भाई है उसके नंबर बढ़े हैं और हमारे नहीं बढ़े हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो नंबर ज़्यादा हैं, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि भैया मेरे नंबर से ज़्यादा हैं जो कट ऑफ गई है, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसका क्या माजरा है, इस पर ही बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे और हमने उनको पिक किया है और रिप्लाई देने की कोशिश की है। तो चलिए इसमें जो भी चीज़ें उसे समझाने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है उनका निदान करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो है टेलीग्राम। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप UP_पुलिस_रिजल्ट ये सर्च करेंगे, वहाँ पे @ लगा के तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ज्वाइन करने को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट वाइज हमने आपके जो सेक्शन है वो बना रखे हैं कि किस डेट में आपका एग्जाम हुआ था, उसके हिसाब से जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट वाइज इस तरह सेक्शन बना रखे हैं कि किस शिफ्ट किस डेट में आपका एग्जाम हुआ था। आप इसे ज्वाइन करेंगे और अपने जो शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं उससे बातचीत कर सकते हैं और एनालिसिस मिल जाएगी, जिससे आपको कि आपके शिफ्ट में लगभग कितने नंबर बने हैं। तो ये इसमें अब 200 के समथिंग जो है कैंडिडेट्स होने वाले हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप अपनी शिफ्ट के कैंडिडेट से बातचीत कर पाएँ, प्रॉपर एनालिसिस कर पाएँ, और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ डालते रहते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी शिफ्ट के जो सेक्शन है उनमें जाके आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसके कितने मार्क्स थे, कितने बड़े हैं, कितने कम हुए। तो इससे एक आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ क्या रही है, सॉरी कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग कितने का हुआ है। अब जरा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मेन चीज़ों पे। क्वेश्चन आता है क्या सेकंड लिस्ट आएगी। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है सामने, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हुई इस न्यूज़पेपर से, जो कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। इसमें एक चीज़ जो थी वो यहाँ दे रखी थी, इसमें दे रखा था इसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ अगले वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम घोषित होगा। यदि अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षण में श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब अतिरिक्त अभ्यर्थी मतलब नई लिस्ट लगाई जाएगी। तो ऐसा इन्होंने सॉरी इस न्यूज़पेपर में देखने को मिला था। अब क्या सेकंड लिस्ट लग सकती है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि जो सेकंड लिस्ट है वो लगाई जाए, क्योंकि टाइम जो है वो अच्छा खासा है। अभी फिजिकल के लिए भी लगी, आपके पास दिसंबर पूरा है और जनवरी का भी थोड़ा बहुत टाइम है। तो कहने का ये है कि इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आए। कैंडिडेट जितने चाहिए थे लगभग उतने ले चुके हैं। साथ ही साथ अगर टाइमिंग कम दे रखी होती कि अभी 1-1.5 हफ्ते में फिजिकल ले लेते, तब थोड़ी सी दिक्कत थी, तो शायद हो सकता था कि नीड होती सेकंड लिस्ट की। लेकिन अभी इतना टाइम है तो मेल और फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं फिजिकल को अच्छे से पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद थी, और बाकी अभी भी कर लेंगे। तो टाइम है, इस वजह से सेकंड लिस्ट लगने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कोर कार्ड कब आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग चीज़ें, एक तो ये जो नोटिस था आपका, सूचना विज्ञप्ति जो आई थी आपके रिजल्ट को लेके, तो इसमें जो इसका पैराग्राफ 8 था इसमें दे रखा था कि अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जब आपके ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट जो है वो दिखाया जाएगा, आपके जो मार्क्स हैं वो दिखाए जाएंगे, स्कोर कार्ड। तो ये था। साथ ही साथ
उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे वो थोड़े से ट्विटर पे ट्वीट करने लग गए कि हमको मतलब रिजल्ट पहले दो, स्कोर कार्ड पहले दो, या कई जगह यहाँ पे उनके जो रिप्लाई भी दिए थे जो उन लोगों ने, विभाग ने, या फिर माननीय मुख्यमंत्री साहब के ट्विटर हैंडल से जितना भी चीज़ें आई थी उन पे, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है UPPR-PB का, या उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो इसमें अगर हम थोड़ा आगे चलें, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023, और इसके बारे में इन्होंने दे रखा है आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में DVPST के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है। मीन्स ये जो सूची है वो आपके फर्स्ट स्टेज का इन्होंने रिजल्ट दिया है। इन्होंने ये दे रखा है कि ये अंतिम परिणाम नहीं है, इसके अलावा मतलब जो अंतिम परिणाम है वो बाद में आएगा। भर्ती प्रक्रिया की अभी प्रचलित है, मीन्स चल रही है। अभ्यर्थियों के अंक की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित कर दिए जाएंगे। मीन्स उनके जो अंक हैं जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो सामने दिखा दिए जाएंगे। और इन्होंने हवाला दिया है एक UPSC, जो हमारा UPSC आयोग है वो जैसे परीक्षा कराता है और उसमें वो रिजल्ट जो है वो बाद में ही जारी करता है, और यही प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि जैसा UPSC में भी ऐसा ही होता है और यही यहाँ होने वाला है। नेक्स्ट है दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार अनुच्छेद 8 में, जैसा कि हमने अभी पढ़ के बताया था ऊपर कि ये जो 8 नंबर था यहाँ वहाँ पे पैराग्राफ, तो उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे, कि बाद में ही जब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब प्रकाशित किए जाएंगे। आगे दे रखा है बोर्ड आपसे सहयोग की सराहना करता है तथा आशा करता है कि परीक्षा प्रक्रिया की समाप्ति तक अपना धैर्य बनाए रखेंगे ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखा है। यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, तो इन्होंने ये जो है ट्वीट वो जारी की थी, मतलब ट्वीट करी थी एक्स पे, इतना समझ सकते हैं। तो बता तो इन्होंने दिया ही है कि ये जो है वो आपका अभी आप कह सकते हो जो स्कोर कार्ड है वो देखने को नहीं मिलेगा, और ये एग्जाम जब सब कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें तब देखने को मिलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी, ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि फाइनल कट ऑफ लेवल कितने नंबर बढ़ सकती है, हम कैसे माने कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो अभी के लिए इतना, ऐसे तो जो प्रॉपर एनालिसिस होगी उसके बाद ही चीज़ें पता चल पाएंगी, लेकिन हाँ अभी के लिए इतना कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है लगभग 10 से 12 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। फाइनल जो होगी वो 10 से 12 नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा आपका। अब कोई भी कैटेगरी आप मान सकते हैं, तो हो सकता है लगभग 10 बढ़े या 9 भी बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन 9-10 से लगभग 12 नंबर के आसपास बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 10 से 12 नंबर जो होगी आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है फाइनल। तो कोई कैंडिडेट्स है जिसके इतने नंबर हैं तो वो तो बिल्कुल ही सेफ जोन में है। और बाकी अभी आप कुछ कह भी नहीं सकते कि आपके कितने नंबर एक्स्ट्रा हैं कट ऑफ से, कितने कम है, तो उस चीज़ में नहीं रही है आपकी अलावा कितने नंबर बढ़ेगी। अगर आपका लिस्ट में नाम है, अगर कहीं भी लिस्ट में आपका नेम दिख रहा है, तो आप ऐसा है कि प्रबल दावेदार हैं आगे जितने भी स्टेजेस हैं उनके और फाइनल मेरिट के। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरिट के बराबर ही नंबर है, मेरिट से एक भी नंबर ऊपर नीचे लग रहा है आपको, अभी तो कुछ कह नहीं जा सकता कि कितने नंबर ऊपर है कितने नीचे, फिर भी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, हम तो यही बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ही शिफ्ट में किसी के नंबर बढ़े हैं किसी कम हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में कोई कैंडिडेट है जिसके मार्क्स बढ़े हैं किसी के कम हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। जैसे कि कोई कैंडिडेट्स है जिसके मान लो 200 नंबर है, और एक कैंडिडेट है जिसके 198 नंबर हैं। ये दो कैंडिडेट्स हैं, इनका कहना है कि मेरा क्या बोलते हैं जो नॉर्मलाइजेशन है वो पता नहीं क्या हुआ जिससे मेरे मार्क्स कम हो गए और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं ये 198 वाला है, ये कह रहा है कि मेरा हो गया है। तो हो सकता है 198 इसके मार्क्स से ओबीसी मान लेते हैं, ये दोनों ओबीसी के जो कैंडिडेट्स थे। अब इन्होंने क्या किया, 198 मार्क्स थे और 1.5 नंबर बढ़ गया और इनका सिलेक्शन हो गया। वहीं ये जो भाई थे, हो सकता है इन्होंने जब क्वेश्चन ऐड किए हों, काउंट किए हों, तो एक दो क्वेश्चन की कमी रह गई हो, या फिर आपने सही से फॉर्मूला यूज नहीं किया हो और मार्क्स में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया हो। दो बार जो लिस्ट आई है आपने शायद चेक नहीं किया हो सेकंड लिस्ट में, तो कुछ ऐसी चीज़ें रह सकती हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स 200 नहीं कुछ कम हो, और इस वजह से आपका इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ लोगों को उसमें ही दिक्कत हुई है कि उनके काउंट करने में, और इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी अगर आपकी शिफ्ट में बड़े हैं और जितने बड़े हैं लव उतने ही आपके बढ़ेंगे, तो वो है। इस वजह से किसी का ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट में एक बंदे के कम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बस अगर हुआ है तो बस कोई कमी है, कहीं ना कहीं आपने जो मार्क्स हैं वो गलत कैलकुलेट कर लिए हैं, वो है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, नंबर ज़्यादा है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा क्यों? तो हाँ, कई सारी शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि मार्क्स जो हैं घटे हैं। तो अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसका रीज़न एक तो यही हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन में शायद कोई मिस्टेक रही हो, आपके मार्क्स जो हैं वो कम हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो। एक चीज़ और है, ये हो सकता है
कि कुछ शिफ्ट हैं जिनमें जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं और वास्तव में कम हुए हैं कुछ शिफ्ट में, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो कम हुए हों और इस वजह से आपके मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो हमने बताने की कोशिश की। आपके क्वेश्चंस थे, बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे टेलीग्राम पे भी, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी, कमेंट सेक्शन में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे इन चीज़ों के रिगार्डिंग। जो भी क्वेश्चन थे होप सो हमने कवर किए हैं और कवर करने की कोशिश की है। जितने भी आपके जेन्युइन क्वेश्चन थे हमको लगता था कि इनके आंसर देने चाहिए। भाई थोड़ा आगे चलते हैं और एक बार वापस से टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे यहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं और प्रॉपर पता कर पाएंगे कि आपकी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन, कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। अदर आपके शिफ्ट के भी कैंडिडेट्स हैं, हर शिफ्ट के 1 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमने सेक्शंस बना रखे हैं हर शिफ्ट के 24 की सेकंड का, जैसे ये हो जाता है यहाँ पे आप जाके और अपनी शिफ्ट में जाके बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा एक प्रॉपर। तो ये से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस थे आपके उनका रिप्लाई हम दे पाएँ। हमने होप सो आपका रिप्लाई जो है वो प्रॉपर दे भी दिया हो। तो बस यही जो आपके क्वेश्चन थे, सेकंड लिस्ट आएगी, एक बार वापस से उनका आंसर दे देते हैं तो इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है सेकंड लिस्ट के। नेक्स्ट स्कोर कार्ड कब तक आएगा, तो ये तो रिजल्ट के बाद ही आएगा, सॉरी वैकेंसी के बाद ही आएगा। फाइनल कट ऑफ जो है वो 10 से 12 नंबर लगभग बढ़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें एक ही शिफ्ट में किसी के नंबर बढ़े हैं किसी के घटे हैं, ऐसा क्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ कमियां रही हैं आपको चेक करने में और देखने में कि आपके मार्क्स को कैलकुलेट करने में, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। भाई नंबर ज़्यादा मतलब हो रहे हैं किसी कैंडिडेट के और लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसका एक ही रीज़न है कि क्या बोलते हैं, आपकी जो शिफ्ट है उसमें मार्क्स कम हुए हैं। तो बस ये है। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जितने भी क्वेश्चन थे उनका हम एक कह सकते हो रिव्यू दे चुके हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कि किस तरह से चीज़ें चली हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर चीज़ें समझ आती हैं और जो न्यूज़ हम देते हैं, जो डिटेल में बताते हैं चीज़ें, अगर वो पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।